बड़े जगत वंदनीय आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। समो शरण एवं गुण स्थान का अद्भुत आयतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। गुणायतन के परिसर में साक्षात विराजमान सभी सुसाव को एवं पारस तथा जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण जी के श्री चरणों में से संबद्ध करना चाह रहा हूं। मैं गुरुदेव के श्री चरणों से आप सबको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि जगत वंदनीय चरण गुणायतन प्रणेता के रूप में जाने जाते ही हैं। भावना प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में विश्वविख्यात हैं। इनके श्री चरण में आकर के हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। ऐसे श्री चरण हमारे जीवन के कल्याण के लिए दूध बन करके प्रकट हुए हैं। अतः मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदान हम सब पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। इसलिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज वह गुणायतन जो कुछ ही महीनों में लोकार्पित होने वाला है, उससे अपनी उदारता का परिचय देते हुए अनेक भव्य आत्माओं ने अपने को संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। निर्माण निधि के रूप में शांतिनाथ शिवगुणा सभा गवे नवली हल बेलगाम, श्रीमती रेखा धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेश जैन कटनी, श्री कमल कुमार जी मंजू देवी सुमंगल सुप्रिया जैन गुवाहाटी, नेहा नंद कुमार गोसावी औरंगाबाद, श्री राजन मीना गोधा, श्री अभिषेक जैन नैन्सी जैन दिल्ली। इन्होंने अपने आप को गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया। आपकी तालियां इनके सम्मान में लगातार बजती रहे। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने आपको संबद्ध किया है, कुमारी नम्रता सुधीर कानात्रे कात्राले, शोभाकांक्षणी संगीता सुधीर कात्राले, सिद्धार्थ सुधीर कात्राले सिरगुप्पी कर्नाटक से। वे आए, गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सम्मान करना है श्री संजय जी नीलम जी गोधा ट्रस्टी गुणायतन, धन्यवाद। वे आए, इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। और तैयार रहे श्रीमान पंकज जी जैन, श्रीमती रानी जी जैन, श्री शुक्लाल जी जैन, श्रीमती किरण जैन, कुमारी डोली मानसी मानवी जैन सागर। इन्होंने अपने आप को गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया। ये भी आए, इनके सम्मान तालियां बजाएं, एक गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सीईओ श्रीमान संजय नीलम जी गोधा आए और सम्मान करें। कुमारी नम्रता सुधीर कात्राले, संगीता सुधीर कात्राले, सिद्धार्थ सुधीर कात्राले श्रीगुप्पी से, शिक्षा से आइए, हैं उपस्थित हैं, बिठाना हूं, नहीं आए। श्री पंकज जी जैन, श्रीमती रानी जैन, सुखलाल जी जैन, किरण जी जैन, कुमारी डोली मानसी मानवी जैन। आइए, आप आइए, वहीं से नमस्ते कीजिए। आपका सम्मान करेंगे श्रीमान संजय जी गोधा, नीलम जी गोधा, धन्यवाद। और श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन, ये सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करेंगे। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। निर्माण साथी के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, श्रीमती मुन्नी जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, अतुल जी जैन, अमित जैन शामली से। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां उन तक पहुंचे। और सूत्रधार के रूप में डॉक्टर मृदुल टीकम चंद बजात्या इंदौर अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आइए श्रीमान मृदुल जी, डॉक्टर मृदुल जी टीकमचंद जी जैन बजात्या, शीघ्रता से आइए परिवार के साथ, जो सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से। इनका सम्मान करने के लिए नरेश जी रेखा जी सेठी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। नरेश जी रेखा जी सेठी कोलकाता, शीघ्रता से आते जाइए, समय हमें बचाना है। बहुत सारे आज प्रतिभागी हैं। और कालिदास जी छावड़ा
जी अगन ट्रस्टी गुणातन तैयार रहेंगे। श्रीमान दयाचंद जी जैन सागर ट्रस्टी गुणातन तैयार रहेंगे सम्मान करने के मंच में आ जाएं, आपको सम्मान करना है। श्रीमान डॉक्टर मृदुल टीकमचंद जी बजात्या इंदौर, डॉक्टर मृदुल टीकमचंद बजात्या नहीं है, आइए सम्मान करने के लिए पहुंचे। नरेश जी सेठी, नरेश लेखा जी सेठी कोलकाता गुणातन ट्रस्टी, और कालिदास जी छावड़ा जयगंज ट्रस्टी गुणायतन। आइए आपकी तालियां शांति को बैठ, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये अवसर ऐसे हैं जबकि हम तालियां बजा करके अपने जीवन की पुण्य को संवर्धित करने में सफल हो सकते हैं। लगातार तालियां बजाते रहें डॉक्टर। और आज गुणायतन से शुद्धर के रूप में श्रीमान ताराचंद जी जैन, श्रीमती कंचन कुमारी जैन, श्री सुनील जी, श्रीमती किरण जी जैन गाजियाबाद, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान दयाचंद जी जैन सागर ट्रस्टी गुणायतन, और जेके जैन साहब संरक्षक गुणायतन नोएडा। आइए दयाचंद जी एवं जेके जैन साहब शीघ्रता से ताराचंद जी जैन, श्रीमती कंचन कुमारी जैन, सुनील जी, श्रीमती किरण जी गाजियाबाद से इनका सम्मान करने के लिए आप अपने स्थान में पहुंचे। तालियां आपकी लगातार बजते रहें। ताराचंद जी से निवेदन परिवार के साथ पहुंचे और सम्मान करें। श्रीमान ताराचंद जी पहुंचे सम्मान करने के लिए श्रीमान दयाचंद जी जैन सागर एवं श्रीमान जेके जैन साहब, रश्मि जी जैन संरक्षक गुणायतन। देखिए ये ताराचंद जी नाम है, सुनील जैन। कल इन्होंने अपने रुकावट की बात की थी, आज अपने मनोबल पे इन्होंने पूरी पैदल यात्रा कर ली और संपन्न करके आ गए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, बहुत सुंदर। हाँ। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौभाग्यकांक्षी ललिता परिसा बसवाड़े, श्री परिसा कल्लप्पा बसवाड़े हुपरी कोल्हापुर से। इन्होंने अपने आप को गुणायतन से स्तंभ के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है, आज के दिन को स्वर्णिम बनाया है। तालियां आपकी लगातार बजें। ये कर्नाटक हुपरी से, कोल्हापुर हुपली से, महाराष्ट्र से हमारे बीच में है। इनका सम्मान करने के लिए सविता जी, डॉक्टर अशोक जी जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल ये आए और सम्मान करें। साथ ही श्रीमान शैलन जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन आए और सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। ललिता पैसा बसवाड़े, पैसा कालप्पा बसवाड़े, हुपरी कोल्हापुर शुद्धा सिस्टम के रूप में अपने आप को अपग्रेड किया है। श्रीमान चंद्रशेखर जी, हुकुमचंद जी डोणगांवकर, सौभाग्यकांक्षी मेघना चंद्रशेखर डोणगांवकर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर सविता जी जैन भोपाल, डॉक्टर सविता जी अशोक जी जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करने के लिए आए और गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। आप सब तालियां लगातार बजाते रहें। आपकी तालियां इनके सम्मान को, इनके उत्साह को, हुपरी वालों को सम्मान कर श्रीमती डॉक्टर सविता जी हुपरी वालों को सम्मान करेंगी। हो गया। चंद्रशेखर जी, हुकुमचंद जी डोणगांवकर, आइए चंद्रशेखर जी, हुकुमचंद जी डोणगांवकर जाइए सम्मान करेंगे। डॉक्टर सविता जी एवं प्रदीप जी नाहर, उनके भाई छत्तीसगढ़ भिलाई से, और कमल जी पाटोदी साड़म जाएं सम्मान करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। हो गया। और एक सूचना मैं आपको दूं, ऐसी सूचना जो आपके हर्ष को द्विगुणित करेगी, आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगी। 19 दिसंबर दिन रविवार परम पूज्य गुरुदेव के संयोगकरण पिच्छिका परिवर्तन का दिवस है। इसी मंच में 19 तारीख दिन रविवार को गुरुदेव की पिच्छिका परिवर्तन का समारोह आयोजित है। आप अपनी टिकटें बना लें शीघ्रता से और उपस्थित होकर के गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करके जीवन को धन्य करें। कार्यक्रम देखने और 18 तारीख को गुणायतन का अधिवेशन है। सारे ट्रस्टी जितने भी सारे सदस्य सबको हम आमंत्रित करते हुए हर्षित हो रहे हैं कि 18 तारीख को गुणायतन के अधिवेशन में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। 19 तारीख को गुणायतन में गुरुदेव के पिच्छिका परिवर्तन समारोह में आप सम्मिलित होकर के जीवन को धन्य करें। मैं आज बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए ऑनलाइन प्रश्न एक भी नहीं लूंगा, तो सीधे आपको बुला रहा हूं। रति गोधा, छोटी सी बच्ची जो पुत्री है संजय जी, पूनम जी गोधा ट्रस्टी
गुणायतन धन्यवाद, वे आए और अपने प्रश्न को प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। और हमारे बीच में आज सुश्री पलक एवं निश्चल जैन काछी पिपरिया सागर से, जो ब्रह्मचारी रुपेश भैया जी के अनुजा हैं, वे तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। रति गोधा अपनी मम्मी के साथ, पूनम जी के साथ और पापा संजय जी के साथ चष्टी गुणायतन प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। पलक निश्चल तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम खेलते हैं तो बहुत मन लगता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पढ़ने में मन लगे? नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बच्ची ने अपने अंदर का सवाल किया। खेलने में मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसा क्या करे कि खेलने की तरह पढ़ने में भी मन लगे? बहुत सरल उपाय बताऊं। पढ़ाई को भी खेल समझ लो और खेल खेल में पढ़ना शुरू कर दो, मन लगे। महाराज जी, क्या बोला? पढ़ाई को भी खेल समझो। खेल कोई क्यों खेलता है? ओम, खेल कोई क्यों खेलता है? तो खेल इसलिए खेलते हैं कि खेल खेलने से हम शारीरिक रूप से फिजिकली फिट रहेंगे। तो पढ़ाई हम इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ाई हम अच्छे से करेंगे तो हम अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे, मेंटली फिट रहेंगे। तो हम अपने आप को फिट रखने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, समझ गए? तो जितना खेलना जरूरी है उतना पढ़ना भी जरूरी है। तो खेल की तरह पढ़ाई को भी अपने लिए इम्पोर्टेंट समझने लगोगे तो उसमें भी मन लगेगा। खेलने के समय खेलना है और पढ़ने के समय पढ़ना है। चलो। सुश्री पलक एवं निश्चल जैन काछी पिपरिया सागर से ब्रह्मचारी रूपेश जी की अनुजा, और तैयार हैं श्रीमती रुचि जैन दिल्ली से। रुचि जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी पूरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिभा स्थली की सारी दीदीजियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपकी कृपा से पहली बार शिखर जी आकर पैदल वंदना की। हम ऐसा क्या करें कि जीवन के अंतिम श्वासों तक प्रतिवर्ष पैदल वंदना कर सकें? अभी हम लोग 3 वंदना करेंगे। बहुत सुंदर। जैसे आज वंदना की वैसे ही हर समझ लो, हर साल आते रहे तो वंदना होते रहेगी। बहुत अच्छा आशीर्वाद। चलो। नमस्ते महाराज जी। ओम। रुचि जी उपस्थित हों, श्रीमती रुचि जैन दिल्ली से उपस्थित हों। तैयार हैं डॉक्टर जेके जैन, रश्मि जी जैन, संरक्षक गुणायतन, जो प्रतिमा एवं मंडल पुण्याजक थे ही, प्रतिमा पुण्याजक भी हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से उपस्थित हों सीखता के साथ। तैयार हैं श्रीमती गुणमाला जी, रमेश जी काला हैदराबाद। श्रीमती हेमा जी रिद्धि जी, पुत्री रिद्धि के साथ तैयार रहेंगी इंद्रपुरम गुड़गांव से। हेमा जी पुत्री रिद्धि के साथ इंद्रपुरम गुड़गांव से तैयार रहें। मेरे आराध्य गुरुवर दोई मोहनराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिन चीज़ों को हम स्वीकार कर लेते हैं उनमें हमको बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, और जिन चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते हैं उनमें नेगेटिविटी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। तो उन चीज़ों में हमें पॉजिटिविटी कैसे आए? देखो, जिन चीज़ों को स्वीकारते हैं उनमें हमें पॉजिटिविटी दिखती है, जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते उनमें नेगेटिविटी दिखती है। तो पॉजिटिविटी आए इसके लिए हम क्या करें? तो जिन चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दे तो अपने आप पॉजिटिविटी बन जाएंगे। बस एक ही मार्ग है, स्वीकृति। स्वीकार भाव में सहजता है और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। नमोस्तु महाराज जी। नमो। आइए श्रीमती हेमा जी पुत्री रिद्धि के साथ हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद से उपस्थित हों श्रीमती गुणमाला जी, रमेश जी काला हैदराबाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2 दिन पहले के प्रवचन में आपने कहा था कि सहो स्वीकार करो। तो गृहस्थ धर्म में तो सहना और स्वीकार करना आ जाता है, लेकिन स्वाध्याय करते हैं और धर्म के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध घर में कुछ होते हुए देखते हैं तो उसको सहें, स्वीकार करें या प्रतिकार करें? हमारे शास्त्रों में एक वाक्य आता है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। ये क्या बोलता है? घर परिवार में सभी की एक सी विचारधारा नहीं। हम वैयक्तिक धर्म का पालन करें
अपनी धर्मचर्या के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न आने दें। जी गुरुदेव। लेकिन यदि कोई दूसरा अपने तरीके से जीता है, जीने दें। दूसरा हमसे बहस करे तो उनसे बहस करने की जगह विनम्रता से कह दें कि भाई साहब, ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। जब हमें पता है कि इसकी विचारधारा मेरे अनुकूल नहीं है तो हम क्यों उनसे अपना समय खराब करते हैं। और एक बात और बताऊं, मेरा अनुभव तो ये बताता है कि अक्सर लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए भी ऐसी बहस करते हैं, छेड़ने के लिए ऐसा करते हैं, तो सामने वाला विचलित हो जाता है। तो हमें अपने आप को ऐसी स्थितियों में तटस्थ बना लेना चाहिए। समझ गए? प्रतिकार भी करना कब? जब व्यक्तिगत हानि की जगह सामुदायिक हानि दिखने लगे। जी। समझ गए? व्यक्तिगत दुख को सहा जा सकता है, पर व्यक्तिगत यानी सामूहिक अगर कोई बात आए तो उसका प्रतिवाद भी करना पड़ता है। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में व्यक्तिगत दुखों को सहा, लेकिन सीता हरण ने उन्हें विचलित किया, क्योंकि वो एक सीता तक सीमित बात नहीं थी। सवाल केवल एक सीता का होता तो हो सकता है उनका रुख कुछ और भी हो सकता था, लेकिन अनेक सीताओं का सवाल था। राम को सबक सिखाना जरूरी था, पर मुझे लगता है कि घर परिवार में ऐसी स्थितियां यदा कदा ही आती है। नहीं आती ऐसा तो मैं नहीं कहता, क्योंकि महाभारत तो पारिवारिक संघर्ष है। वो द्वापर युग में हुआ, 18 दिन चला, आज घर घर में होता है, न जाने कितने दिनों से चल रहा है। लेकिन फिर भी आज महाभारत तो है, पर रक्तपात वाला नहीं है। ये भी एक विशेषता है, ये कलयुग का वरदान मानेगा। महाभारत चलता है पर बिना रक्तपात के। तो उसमें हमें देखना है कि परिस्थितियां कैसी है और इसके निवारण का रास्ता क्या है। यदि वैसी दृष्टि रखते हुए हम कोई काम करते हैं तो निश्चित उसके सुपरिणाम आए। जी गुरुदेव। नमोस्तु। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती हेमा जी बिटिया रिद्धि के साथ इंदिरापुरम गुड़गांव से, और तैयार रहे इंजीनियर अंशुल जी, अपर्णा जी जैन सागर से, सुपुत्र उदयचंद जी शास्त्री सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं देखती हूँ आजकल मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो या तो अपने आप को अपने से ज़्यादा मतलब आंक लेते हैं या नहीं तो अपने से कम समझते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने सही पोटेंशियल को पहचान पाएँ और जो हम जिस स्थिति में है उसका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए क्या करें? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल। अपने आप को अपने से अधिक आंकना और अपने आप को कमतर महसूस करना दोनों बहुत बड़ी दुर्बलता है, और ये दोनों नहीं होना चाहिए। अपना सही मूल्यांकन हम कैसे करें और अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कैसे कर सके, ये आपका सवाल है। देखिए, जीवन के सही मूल्यांकन के लिए व्यक्ति को दो स्थितियां सामने रखनी चाहिए। एक उसे जो हमसे ऊपर है और एक उसे जो हमसे नीचे है। ऊपर वाले को देखें तो हमें हमारी कमी का एहसास होगा, और नीचे वाले को देखेंगे तो हमें हमारी योग्यता का आभास होगा। मनुष्य को अपनी योग्यता की पहचान भी होनी चाहिए, पर योग्यता का मान नहीं होना चाहिए। नीचे देखोगे तुम्हें अपनी योग्यता का एहसास होगा, और ऊपर देखोगे तो तुम्हें कमियों का आभास होगा। दोनों तरफ दृष्टि रखो। अपनी योग्यता का एहसास भी करो और कमियों का आभास भी करो। योग्यता का एहसास करके उसे निखारो और कमियों का आभास करके उसे सुधारो। अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम हो जाओ। नमोस्तु महाराज श्री। ओम। हाँ, बोलिए। उपस्थित हो नमोस्तु महाराज श्री।
महासी प्रेम क्या है, इसके प्रकार भी होते हैं क्या? जैसे माता पिता, बच्चे, पति, दोस्त आदि से हम करते हैं। और क्या हम किसी से प्रेम और नफरत एक साथ कर सकते हैं? तथा प्रेम का दूसरा रूप त्याग भी है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगर आपके सवाल के साथ मैं न्याय करूं तो बाकी सब लोग आपको कोसने लगेंगे, क्योंकि पूरा समय आपके साथ चला जाएगा। कभी प्रवचन में विस्तार से मैं कहूँगा, लेकिन कुछ उत्तर न देना भी ठीक नहीं लगेगा। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ प्रेम क्या है। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है और ये कई रूपों में प्रकट होता है। ये शरीर के स्तर पर भी होता है, मन के स्तर पर भी होता है और आत्मा के स्तर पर भी होता है। शरीर के स्तर पर जब हमारा किसी के प्रति भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है तो वासना की ओर मुड़ जाता है। मन की तरफ, मन के स्तर पर जब हमारा किसी के प्रति लगाव जुड़ता है तो उसके प्रति वह मैत्री, स्नेह के स्तर पर आ जाता है। लेकिन जब आत्मिक स्तर पर किसी से लगाव होता है तो वह श्रद्धा, भक्ति, पूजा और समर्पण का रूप धारण कर लेता है। तो सच्चा प्रेम आत्मिक स्तर का प्रेम है। आज शरीर के स्तर का प्रेम तो हर किसी के अंदर होता है, ये समय के अनुरूप बनता है और बदलता है। आज जितने ये प्रेम करने वाले हैं ना, हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, लवर। हम बोलते हैं लवर, लवरा। ये जितने हैं ना, उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। कुछ समय का वो आकर्षण होता है, बाद में छूट जाता है। ऊपर जो मन के स्तर का होता है वो सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति बनता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर जो प्रेम होता है वो परम प्रेम होता है। वो केवल बढ़ता है, कभी घटता नहीं। बस हम अपने प्रेम को परम प्रेम बनाएं, चरम प्रेम बनाएं। उपस्थित हो। त्याग भी उसी में आता है क्या? हाँ हाँ, आपने बोला त्याग, जब अर्पण करने की भावना, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, समर्पण, वो प्रेम का ही एक रूप है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो इंजीनियर अंशुल जी, अपर्णा जी जैन सागर से, सुपुत्र उदयचंद जी शास्त्री सागर। तैयार हैं डॉक्टर सविता जी जैन, डॉक्टर अशोक जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज। बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न अंजन चोर से रिलेटेड है। अंजन चोर सप्तवेशन में लिप्त था, ना ही नमोकार मंत्र जानता था, ना ही धार्मिक क्रियाएं जानता था। लेकिन आज हम धर्मानुभव सारी कुछ जानते हैं, फिर भी हम लोगों को मोक्ष के लिए या स्वर्ग जाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसके पीछे क्या कारण था? अंजन चोर के पास जुआरी जैसा दिल था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अंजन चोर के पास जुआरियों जैसा दिल था और तुम सब बनियों जैसा दिल लिए। जुआरी के दिल में और बनियों के दिल में बड़ा अंतर है। बनिया नाप तौल करता रहता है और जुआरी इस पार या उस पार, दिस और दैट। समझ गए? तो अंजन चोर ने एक झटके में आनम तानम कछु न जानम, सेठ बचन परवानम। परमार्थ के क्षेत्र में ऐसा आवश्यक है, तभी हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। समझिए? डॉक्टर सविता जी जैन, डॉक्टर अशोक जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से उपस्थित हो। तैयार रहे सुश्री पूनम जी जैन, जस्टी नगर सागर से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि कोई जीव अपने कर्मों के अनुसार अगली गति प्राप्त करता है और उस गति में जब अधर्म करता है, समझाने पर भी वह नहीं समझता, तो इसका कारण उसके कुछ पुराने कर्म हैं या क्या है, ये मैं कभी नहीं समझ पाती हूँ। देखिए,
सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार सविता जी का जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत कर दें। ऐसा इसलिए ये प्रोफेशन से डॉक्टर होने के बावजूद भावना योग के प्रवर्तन में अपना अहम स्थान रख रहे हैं। भोपाल से जुड़ी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं इनके साथ इनके पूरे टीम को आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो पूछा है कि कोई व्यक्ति समझाने के बाद भी नहीं समझता और अपनी दुर्वृत्तियों के कारण दुर्गति का पात्र बनता है, उसके पीछे उसका क्या कारण है? एक शब्द में हम कहें तो यह उसका होनहार है, यह उसका भवितव्य है। तो महाराज हम क्या करें? किसी के साथ कुछ भी हो हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें? नहीं, हमें नहीं पता कि उसकी होनहार क्या है। यदि किसी के पतन को देखते हुए उसे संभालने का मनोभाव हो रहा है तो हम अपने मन में ये सोचे कि ये जरूर इसकी होनहार के कारण ऐसा हो रहा है। हमें इसे संभालना है, हम इसे संभाल करके आगे बढ़ाएं। और जब हम उसे संभालेंगे तो उसका जीवन बदलेगा, वो अपने आप को परिवर्तित करेगा। हाँ, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी कोई नहीं संभले तो मन को हताश होने से बचाएं और ये सोचे यही उसकी होनहार थी। पहले से होनहार मान करके बैठ जाना कतई उचित नहीं। उपस्थित हो सुश्री पूनम जैन जस्सी नगर सागर से। तैयार रहे गुणायतन के स्तंभ से जो संबद्ध हुए आज सभाकांक्षी ललिता परिसा बसवाड़े, परिसा कल्लप्पा बसवाड़े, हुपरी, कोल्हापुर से। मुनिदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार व जयसीनगर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जैसे कोई बच्चा मंद बुद्धि और शरीर से भी विकलांग हो, जो बोल चल नहीं पाता हो, उसके लिए हम परिवार वाले ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि वो धर्म से जुड़ जाए व सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आत्म कल्याण करे? ये मेरा भाई ही है और मैं उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके भाई के प्रति आशीर्वाद और अपनी शुभाशंसाएं रखता हूँ कि उसकी स्थिति स्थिर हो। घर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य अगर किसी प्रकार से डिसेबल है, चाहे बुद्धि की दृष्टि से या शरीर के, तो सबसे पहले घर में उसके अनुकूल वातावरण बनना चाहिए। प्रायः मैं देखता हूँ कि लोग उसे दया का पात्र की तरह देखते हैं। ये उचित नहीं। ये बेचारा ऐसा है, ये बेचारा ऐसा है, इससे उसके मन को बहुत आघात पहुँचता है। कर्म का उदय है, तन से दुर्बल है, मन से दुर्बल ना हो। तो हमें उसके लिए सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। घर में उसके अनुकूल वातावरण निर्मित करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के सामने उसके बारे में कभी भी कोई बात आए भी तो उसकी अच्छाई का प्रयोग करना चाहिए, कमजोरियों का नहीं। फिर उसकी अच्छाइयों को धीरे धीरे उभार कर उसे उत्साहित करना चाहिए। कोई अगर मंदबुद्धि है, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उसका एक बेटा मंदबुद्धि है और मंदबुद्धि होने के साथ साथ उद्दंड भी है, लेकिन क्या ढंग से उसका उसने पालन किया। एक तो वहाँ मंदबुद्धि स्कूल के लिए उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से डोनेशन देना शुरू किया, खुद स्कूल में लेकर के जाना, पहुँचाना, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो बच्चा कितना भी उद्दंड हो उसकी शक्ल देख ले तो शांत, प्यार से, कोई मारपीट से नहीं, प्यार से, और उसे सुधारा। और वो हमेशा कहता है कि महाराज जी, ये मेरा बेटा मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आया है, मेरे लिए कोई समस्या नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आया है। आज ऐसी स्थिति है, बनेगा, बदलेगा, हम आगे देखेंगे। महाराज, मेरे कर्म का उदय है, पर मैं इतना मानता हूँ कि बेटा मंद बुद्धि है तो है, कम से कम अपाहिज तो नहीं है, इससे वो पूरी करनी है। इसमें तुम्हारा अकाउंट सेटल होगा और जीवन की व्यवस्था बनेगी। उपस्थित हो महाराज जी, नमस्ते। बसवाड़े परिवार, हुपली, कोल्हापुर से। और तैयार हैं विंध्यलेखन भवन में निर्मित मंदिर जी की प्रतिष्ठा के लिए आए प्रतिष्ठा लब्ध प्रतिष्ठाचार बाल ब्रह्मचारी भैया जय सान जी, पंडित विनोद कुमार जी राजवास, पंडित कमल जी हाथी साहब भोपाल, पंडित सनत कुमार जी जैन राजवास, पंडित आशीष जैन साहगढ़, पंडित उदयचंद जी जैन सागर, पंडित सुरेश चंद जी मरवारा इंदौर, पंडित मनीष जैन संजू टीकमगढ़, पंडित मनोज कुमार जी जैन आहार, पंडित सुनील कुमार जैन द्रोणगिरी, मेरा नाम भी उन्होंने लिखा, पंडित सदानंद जी पिंडरई, पंडित सुखदेव जी जैन सागर। ये सब तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करेंगे और सब एक प्रश्न करके आप इस सभा को
चलो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ऊपर से आया हूँ महाराष्ट्र में। बोलिए बोलिए। महाराज जी 6 द्रव्य है। हाँ बोलिए। और 5 अस्थिकाय है। हाँ। तो एक नहीं, उसमें क्या फर्क है? देखिए द्रव्य तो 6 हैं, अस्थिकाय द्रव्य की एक विशेषता है। जो बहुप्रदेशी द्रव्य है उनको अस्थिकाय कहते हैं। काल द्रव्य में बहुप्रदेशीपना नहीं है, इसलिए वो अस्थिकाय में शामिल नहीं होता। अस्थिकाय 5 है, द्रव्य 6। चलिए आप लोग तालियां बजाएं। ऐसे विद्वत प्रबंध हमारे बीच में हैं आज, जिनके माध्यम से पूरा जैन जगत जैन शास्त्र की विधियों को जान करके दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, अखिल भारतीय भारतवर्ष दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के विद्वान एक मंच में आज गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करते हुए अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे और आपके लिए प्रश्न इस समाधान लेकर के आपके लिए उपयोगी बनेंगे। पूज्य श्री को अखिल भारतवासी तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी के पुत्र वधु नीरज नीलियांशा जी, पाटनी ट्रस्टी गुणायतन रांची तैयार रहेंगे, मंच के पास आ जाए। अखिल भारतवासी दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की पूरी कार्यकारिणी, अधिकारी, पदाधिकारी एवं सदस्यों की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दो मुलाय चरणों में निवेदन यह है, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ई लाइब्रेरी के माध्यम से साहित्य का सृजन होने लगा है। हमारे मूल आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन लगभग रुक गया है। ऐसी स्थिति में अगर कदाचित किसी प्रकार का कोई युद्ध होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेल होता है, तो पूर्व काल में तो शास्त्रों की होली जलाई गई थी। आज वर्तमान में हमारे इन आर्ष ग्रंथों का क्या रहस्य होगा, इनका संरक्षण कैसे होगा और हमारी आगम परंपरा कैसे स्थिर होगी, कृपया निदान करने की कोशिश करें। देखिए हमारे शास्त्रों के लेखन की जो प्रणाली है वो समय काल के अनुरूप बदलती रही। प्राचीन काल में ताल पत्रों में ग्रंथों का लेखन किया जाता था। फिर कुछ ग्रंथ ताम्र पत्रों में भी अंकित हुए। बाद में कागज पे भी पांडुलिपियां बनाई गई। फिर समय बदला, हस्तलिखित की जगह छापा के रूप में ग्रंथ आए। वो पुस्तकाकार नहीं होता, जिसे जिल्दबंद नहीं किया जाता था और खोल करके हम लोग पढ़ते थे। विनय बहुमान उसमें अच्छा पड़ता था। फिर एक समय आया कि अब हमने उसे पुस्तकाकार देना शुरू किया। अब समय में बदलाव आया है, तब वो डिजिटल फॉर्म में आने लगे। मेरी राय में ये स्वीकार किया जाना चाहिए, इसका निषेध करना उचित नहीं है। ये समय की परिणति है और इससे हमारा कम्युनिकेशन और तेज होगा। हम एकदम परंपरावादी न बने, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां। आप अपने गैजेट में कोई भी शास्त्र रखे, डिजिटल फॉर्म में रखे, तो उसे गजेट की भांति न रखें, जिनवानी की भांति रखें। उसका उतना विनय रखें, उतना बहुमान रखें, क्योंकि आप जिन गैजेट्स में सारे पुस्तकों को, डिजिटल ग्रंथों को डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, उसका आप कहाँ कहाँ किस किस रूप में उपयोग करते हैं आप सबको पता है। इसलिए सबको 2 गैजेट रखना चाहिए। ऐसे 2 तो रखते ही हो, एक कम्युनिकेशन के लिए, लोगों से बात करने के लिए, और दूसरा भगवान से बात करने के लिए। आप कीजिए, वो आपकी डिजिटल जिनवानी है, एक्सेप्टेबल है। अब रहा सवाल, इस डिजिटल फॉर्म में कितने दिनों तक सेफ रहेगी। टेक्नोलॉजी के आविष्कारक ये तो बताते कि अजर अमर है, पर मैं टेक्नोलॉजी पर बहुत लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ हमें समानांतर रूप से अपने ग्रंथों को यावत चंद्र दिवाकरों संरक्षित करने का उपक्रम करना चाहिए।
और उसका श्रेष्ठतम उपक्रम है हम अपने मूल ग्रंथों को ताम्र पत्रों में टंकित करा के रखा है। हमारे धर्म के जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं, स्थान हैं, वहाँ एक श्रुत मंदिर होना चाहिए जहाँ हमारे मूल ग्रंथों को, बात की नहीं, अब तो लोग प्रवचनों की किताबों को भी छापने लगे, ऐसा ये उचित नहीं है। हमारे जो मूल आचार्य प्रणीत ग्रंथ है उनको ताम्र पत्रों में अंकित कराएं, उसे संरक्षित करें, तो ये हमारी इस निधि को, जो हमारी संस्कृति की विभूति है, दीर्घ काल तक संरक्षित कर सकेंगे। ये प्रयास सब जगह होना चाहिए। गुणायतन की परियोजना में ये काम है और है नहीं, चालू भी हो गया, उनका टंकन चालू हो गया। उसके लिए इस तरीके से मूल ग्रंथों को रखा जाएगा। मैं सभी क्षेत्रों के लोगों से कहता हूँ कि हम जैसे भगवान की प्रतिष्ठा मंदिरों में करते हैं, जिनवानी की भी प्रतिष्ठा करें। यद्यपि शास्त्र की पृथक रूप से पूजन की परंपरा नहीं है, इसलिए मैं उस परंपरा का प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, पर शास्त्र को संरक्षित करना हमारी जवाबदारी है, इसलिए उसमें कोई कोताही नहीं चाहूँगा। चलिए, बहुत सुंदर। उपस्थित हों गुणायतन की मंत्री चंद्र जी पाटनी एवं ट्रस्टी गुणायतन के पुत्र पुत्रवधू नीरज जी, नीलांशा जी जैन पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन रांची से उपस्थित हों और तैयार रहें राजेश कुमार जैन चौधरी मेडिकल बख्शवाहा छतरपुर से। नमोस्तु महाराष्ट्र, नमोस्तु हमारे मेरे परिवार की तरफ से, रांची वालों की तरफ से नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल यमराज की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस हेलो, हाँ बोलो। आजकल यमराज की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एसएमएस आते हैं कि अपने लिए कुछ कर लो, लेकिन आज का मनुष्य उसे सुनता नहीं है और उसे डिलीट करता जाता है। तो ऐसे मैसेजेस का हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे सुनना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए? बहुत सुंदर, यमराज के मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा है। आपने पूछा सुनना चाहिए या डिलीट करना चाहिए, मैं कहूँगा सुनकर उसका अनुपालन करना चाहिए और औरों को फॉरवर्ड करना चाहिए। सुनो, फॉलो करो और फॉरवर्ड करो, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी नेसेसिटी है और बिल्कुल सत्य है। ये मैसेज आते हैं, आप लोगों ने कभी उसे देखा, पढ़ा, ध्यान ही नहीं देते। मैसेज है, बालों का पकना एक मैसेज है, आँखों से दृष्टि कम होना मैसेज है, दांतों का गिर जाना मैसेज है, बाईपास कराने की नौबत आ जाना मैसेज है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाना मैसेज है, कमर का झुक जाना मैसेज है, किसी बीमारी का जकड़ लेना मैसेज है। इतने सारे मैसेज है, कितने मैसेज चाहिए? मैसेज ही मैसेज है, बशर्ते आप उसे पढ़े, समझे, स्वीकारे। तो इन सारे मैसेजेस को न केवल पढ़िए अपितु पढ़ करके अपनाइए। और ध्यान रखना, दुनिया के मैसेज को इग्नोर करोगे चलेगा, पर काल के मैसेज को इग्नोर करने पर कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि काल बलि के आगे किसी का नहीं चलता। बड़े बड़े बाहुबली भी हार जाते हैं, इसलिए इसके लिए हमें तैयार रहना ही चाहिए। उपस्थित हो राजेश जी जैन चौधरी मेडिकल बख्शवाहा छतरपुर। तैयार हैं गुणायतन के सर्वमणि संरक्षक श्रीमान पीयूष जी, प्रत्यूष जी, प्रियांश जी जैन कन्नौज से। शीघ्र से जाए मंच के निकट। नमोस्तु और तैयार रहेंगे सीएस गुरुदेव, नमोस्तु। अंकिता जी जैन नागपुर से। नमोस्तु महाराज जी। इस संसार में सबसे बढ़िया दवा मुस्कुराहट है और वो भी निःशुल्क है। तो महाराज जी ऐसा क्या मतलब, महाराज जी उस दवा से हम अपना और दूसरों का दुख दर्द कैसे दूर करें? बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे अच्छी दवा मुस्कुराहट है और निःशुल्क है। अब इस दवा का उपयोग हम कैसे करें? पहले हमें समझ तो आ जाए कि दवा है और दवा है, उसका एहसास किसको, उसकी समझ किसको होगी? जो ये माले कि हम बीमार हैं। तो अपनी बीमारी को जानो, फिर उसकी दवा पहचानो। हर व्यक्ति के जीवन में जो दुख है वो बीमारी है और उसकी दवा है वो मुस्कुराहट है, बस। तो जब भी दुख आए मुस्कुरा दो, सारा दुख दूर हो जाएगा, यही दवा है। तो बीमारी को पहचानोगे तब दवा तक पहुंचोगे।
जो बीमारी को ही नहीं जानेंगे वो दवा तक आखिर भला पहुंचेंगे कैसे। उपस्थित हों श्रीमान पीयूष जी, प्रत्यूष जी, प्रियांश जी कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और तैयार रहें CS अंकिता जी जैन नागपुर शिक्षा से आए, तैयार रहेंगी मुस्कान जैन खड़गपुर बंगाल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि इंसान को बुरी आदतें तो बहुत जल्दी लग जाती हैं पर अच्छी आदतें नहीं लग पाती हैं। ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूटें और अच्छी आदतें खुद ब खुद लग जाएं? देखिए, बुरी आदतें क्यों लगती है? आदत कब बनती है? जब हमारा किसी कार्य या क्रिया के प्रति झुकाव होता है, प्रवृत्ति के प्रति लगाव होता है, हम उन्हें बार बार दोहराते रहते तो आदत बन जाती है। तो बुराइयों के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक लगाव होता है, वो उसकी तरफ खींचता है और फिर वो उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, आदत हो जाती है। अच्छाइयों के प्रति मनुष्य की अभिरुचि अक्सर कम होती है, और जब रुचि कम होती है तो उसकी तरफ बार बार लगाव झुकाव भी नहीं होता, और झुकाव ही नहीं होगा, हम किसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे नहीं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो आदत कैसे बनेगी? तो अच्छी आदत बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छी क्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति करना शुरू करें, और वह तब संभव होगा जब हम अपने अच्छे कर्म के लिए संकल्पित हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, महाराज जी आपका प्रवचन सुनना हमारी आदत बन गई है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, महाराज आपका शंका समाधान सुनना हमारी आदत बन गई है। इस सभा में भी होंगे लोग जिनकी आदत बन गई, जो आदतन तालियां नहीं चाहता है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो एक कहते हैं कि शंका समाधान या प्रवचन मेरी आदत है। देखिए, सब अच्छे से हाथ उठा लो, अच्छे से देखो तो दिखाओ, दिख जाए अच्छे, उठा के रखो, पारस चैनल में दिखना चाहिए। जिनवानी में उठाए रखो, अभी उठाए रखो, ये बहुत अच्छा। इधर भी देख लो भैया, पंडित जी लोगों के प्रति भी देख लो, पूरा कवर कर लो, जनों को देखो, जनों को हाथ उठा के रखिए आप लोग। तो ये एक क्या है, ये आदत है। ये आदत बनी कैसे? हाथ उठा के रखिए आप लोग। हाँ, ये भी थोड़ी देर में आदत बन जाएगी। देखिए, एक आदत आप लोगों की और है, बताऊं? एक ने ताली बजाई तो सब ताली बजा देते हैं, ये भी आदत है ना? तो ये क्या है? आदत कब बनी? आदत बनती है हमारी अभिरुचि से। जिसके प्रति हमारी रुचि होती है हम उसे दोहराते जाते हैं, और दोहराते रहने के कारण फिर बार बार करते रहो तो आदत बन जाती है। ऐसा कहा जाता है, कोई काम 21 दिन तक लगातार कर लो तो आदत बन जाती है। तो आप चाहते हो अच्छी आदत करना है तो 21 दिन तक रोज करो, अपने आप आदत हो जाएगी। फिर नहीं करोगे तो उसको किए बिना मन नहीं होगा, इसलिए निरंतर करने का भाव रखना चाहिए। उपस्थित हो अंकिता जी जैन CS नागपुर, तैयार रहेंगे प्रमोद जी सुधा जी काला। प्रमोद जी सुधा जी कहते हैं, ओ जब तक दूसरे को बोला, प्रमोद जी सुधा जी काला उपस्थित हो। आ रहे, तैयार रहे मुस्कान जी खड़गपुर बंगाल, पश्चिम बंगाल। मुस्कान जी खड़गपुर पश्चिम बंगाल से उपस्थित हो। अगला बोलो। आ रहे सब आ रहे, दूर है, आते जाएं। अगला जब तक मंच पे जो अंकित कुमार जैन बड़ा गांव धसान, वैद्य अंकित कुमार जैन बड़ा गांव धसान है, आ रहे हैं। एक आध मंच पे उनको बुला लो जब तक समय पूरा हो जाए। चलो, एक सूचना जब तक दे दूं मैं। उपस्थित हो ब्रह्मचारिणी बहन बेनता जी तहसीलदार देवरी मध्य प्रदेश से। सागर देवी बेनता जी जैन तहसीलदार देवरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु कर। महाराज जी, भव्य और अभव्य जीव क्या होते हैं? क्या भव्य वो अभव्य जीव मोक्ष नहीं जा सकते कभी? और क्यों नहीं जा सकते? भव्य और अभव्य में क्या अंतर है आपने पूछा? जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसको बोलते हैं भव्य, और जो मोक्ष जाने की योग्यता से रहित है उसका नाम अभव्य। ये कोई कारण नहीं है, ये अकारण है, निर्हेतुक तत्व है। अभव्य अनादि से अभव्य और भव्य अनादि से भव्य। समझ? चलिए, कल जी उपस्थित हो अपने परिवार के साथ, और तैयार रहे ब्रह्मचारिणी बेनता जी तहसीलदार देवरी। मुस्कान जी खड़गपुर। हाँ बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव।
धर्म की बात के बारे में बहुत कुछ बात करना तो नहीं आता, बट एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जैसे हम महाराज श्री बॉडी का पैरामीटर जो होता है, बीमारियों का पैरामीटर हम चेक कर लेते हैं कि कितनी बीमारी कहाँ है, ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म का पैरामीटर कैसे चेक करें कि हम सब बिल्कुल धर्म का पैरामीटर क्या है और हम कैसे जाने, उसे कैसे चेक करें। गुणायतन उसी के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ आएंगे तो आपको वही पैरामीटर है, गुणस्थान वही पैरामीटर है जो हमें बताएगा हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए। जी नमस्ते। बोलिए काला जी, अपना नाम बोलिए, सीधा कीजिए। काला जी का हो गया। अपना नाम बोलिए। विनीता जी नाम बोलिए। बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। विनीता दीदी तो आ नहीं पाई चुनाव की व्यस्तता के कारण। अच्छा। उनकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज जी, प्राय हमने देखा है शंका समाधान में कि जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप समाधान के पहले उससे उसी प्रश्न को दोहराते हैं, ऐसा क्यों महाराज? ये भी कोई प्रश्न है? सुनो सुनो सुनो, उत्तर दे देता हूँ उसका। रहस्य खोल दो, इसका रहस्य खोल दो। जी महाराज। देखो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग क्रिकेट खेलते देखे ना जी, तो क्रिकेट खेलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बॉलर बॉल फेंकता है उससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला घुमा देता है जी जी, और उसको सीमा से बाहर निकाल देता है जी। ये तो कभी कभी होता है। लेकिन कभी कभी जब बॉलर को, बल्लेबाज को गेंद को समझने में चूक होती है तो धीरे से गेंद को फील्ड करता है। जी मेरा समझ गए ना, हल्का सा है। तो हमें भी कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर गेंदें तो सीधे बाहर जाती है लेकिन कुछ कुछ गेंदों को समझने में जब मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं उतना टाइम ले लेता हूँ दोहरा करके। नमस्ते। उपस्थित अमृता जी पाटनी उपस्थित हूँ। अमृता जी पाटनी, राहुल गांधी जैन बालाघाट से शीता से आ जाए। नहीं है, क्या नाम, क्या मुश्किल है। शरण कुमारी जैन, आप मंच वाले को बुला लो जल्दी से। आशीष आ जाओ। आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी उपस्थित हूँ और पंडित प्रवर सुखदेव जी तैयार रहे। हैदराबाद से श्रीमान आ जाइए जल्दी। ये महिलाएं आई हैं। हाँ, हैदराबाद से सुशाल विराजमान है, वे एक प्रश्न के लिए उपस्थित हो। सारी महिलाएं जल्दी आ जाओ। सीधे जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए जी। पूज्य श्री नमोस्तु। पूज्य श्री द्वादशांग जिनवाणी का आज जो रूप है लिखित रूप में, तो क्या जो सच्चे शास्त्र हैं जो लिखे जाते हैं वही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं? सच्चे शास्त्र का सही स्वरूप क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। सच्चे शास्त्र का ये अर्थ नहीं जो लिखे जाए या प्रकाशित हो। सच्चे शास्त्र का मतलब केवल इतना है जो वीतराग भगवान के वाणी के अनुरूप हो, उनके आदर्शों के अनुरूप हो, वो सच्चा शास्त्र। ठीक है। हैदराबाद से इतनी सारी सुश्राविकाएं आज गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं। एक प्रश्न के लिए ठीक कीजिए। सब पहुंच जाइए। 5 रुको रुको, नंबर आ रहा है। हाँ सुखदेव जी बोलिए। सुखदेव जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। जी नमोस्तु। मैं बोलो। क्या है कि पर्याय जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, चल, अचल और चलाचल। तो इसमें क्या है महाराज जी कि चल अचल पर्याय होती है तो उसको तो ठीक है, पर जो चल नहीं महाराज जी का हो गया, चलाचल जो है उसका क्या हाल है? तो उसमें चलाचल जो होती है ना, वो कैसी होती है? देखिए हमारे आत्मा के प्रदेशों के संदर्भ में कुछ चल प्रदेश हैं, कुछ अचल प्रदेश है, कुछ चलाचल। इसको हम बोलचाल की भाषा में बोले, जो अपने में पक्का हो अचल, जो कच्चा हो चल, और जो ढुलमुल हो चलाचल। बहुत बढ़िया। चलिए हैदराबाद से बहुत सारी शिष्यकाएं आज गुरुदेव के चरण में वंदना करने के लिए उपस्थित हैं। हैदराबाद एक साथ सब खड़े जाए, सब खड़े जाए। एक प्रश्न कीजिए। इतने में एक नहीं 2 देना पड़ेगा। चलो बोल जल्दी प्रश्न कर लीजिए। चलिए जल्दी। नमस्ते अरुण जी जैन, अनपुर कॉलोनी सागर। नमस्ते महाराज जी। बोलो। नमस्ते महाराज जी। मैं कांता पाड़िया हैदराबाद से। हैदराबाद का हमारा पूरा संघ यहाँ पर करीब 450 से 500 लोग हम लोग आए हैं। हम सबकी तरफ से आपके चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु करते हैं। महाराज जी हम लोग कल समेत शिखर जी की वंदना करने जाने वाले हैं। बस एक छोटी सी एक जिज्ञासा है हमारी कि
कि हम लोगों को ऐसा कुछ आप एक मंत्र बता दें कि हम लोगों की जो यात्रा हम लोग करें 100% हम वहां से पुण्य बटोर कर लेके आए। महाराज जी इतना कुछ बता दें। 2 मंत्र दे रहा हूं। हाँ महाराज जी। पहला मंत्र तो ये लेके जाओ कि हमें पहाड़ नहीं चढ़ना। सुनो, घबराओ नहीं। ये मंत्र है, हमें पहाड़ नहीं चढ़ना, केवल 1 कदम चढ़ना। अच्छा। बजाओ। जय जय गुरुदेव। पहाड़ नहीं चढ़ना, 1 कदम चढ़ना, बस 1 कदम चढ़ते जाना, पहाड़ पूरा चढ़ जाओगे। अच्छी बात है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। दूसरी बात, जब चढ़ोगे महाराज जी तो एक संकल्प लेकर के चढ़ना। जब तक टॉप पर नहीं पहुंचेंगे कहीं नहीं बैठेंगे। अपनी चाल में चलना, सबके लिए बता रहा हूं। थक जाओ, लाठी के सहारे खड़े होकर अपनी सांस को थमा लेना और ऊपर पहुंचने के पहले कहीं नहीं बैठेंगे और ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करते रहना। कैसे वंदना होगी पता ही नहीं लगेगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। जय हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, जयकारा गुरुदेव। हाँ जल्दी से। हाँ। नमस्ते महाराज। कहाँ से? नाम बोलो, नाम बोलो। मुस्कान जैन। हाँ, अच्छा, बंगाल मुस्कान से। खड़क खड़क। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि आजकल आचार्य श्री के संग जो रहते हैं, गुरुवर जी और महाराज जी के संग जो रहते हैं और भैया जी लोग भी रहते हैं, ब्रह्मचारी जी, उन लोगों को अब मतलब कह रहे हैं कि मतलब परिग्रह है कि ये कह के आचार्य श्री को, महाराज श्री को संकल्प किया जाता है। मतलब उन्हें कहा जाता है कि परिग्रह धारण करें, इनके साथ इतने लोग चल रहे हैं, तो ये एक तरीके का परिग्रह हो गया। तो इसको कैसे मैं मिटाऊं? मेरे कानों में बहुत बार आया है और मैं, काफ़ी बड़े लोग होते हैं तो मैं आंसर्स नहीं दे पाती हूँ, तो मैं उनको कैसे समझाऊं जो उनको बोलो कि विष्णु भद्रबाहु महाराज के संग में 12,000 मुनि थे, तो सबसे परिग्रही वो हो गया। वो श्रुत केवली थे। 12,000 का संघ था, 24,000 का था, 12,000 का तो दक्षिण भारत गया था। अब बोलो उनको, ऐसे अकल से पैदल लोगों की बातों में मत आया। नमस्ते महाराज। क्या बोलूं? जिन्हें कुछ ही नहीं आता, जिन्हें जिनवानी नहीं पढ़ा, जिन्हें शास्त्री नहीं जाना, उनमें अपना दिमाग खपाने से कोई मतलब नहीं। इन सबको बुद्धि का अजीरण हो गया। आचार्य को संघ का नायक कहा गया है। संघ का नायक कब होगा? जब संघ होगा तब ना। तो ये तो है, खुद आचार्य कुंद एक विशाल संघ के नायक थे। तो ये चीजें हैं। ऐसा वे ही लोग बोलते हैं जिन्हें मुनि बनना नहीं है और मुनियों को मानना नहीं है। अगर उन्हें मुनि बनना होता और मुनियों की मान्यता होती तो ऐसे शब्द शायद कभी नहीं निकलते। चलिए पीछे वाले को। अरुण जी अंकुर कॉलोनी से अपने स्थान पे पहुंचे आप लोग। पीछे अरुण जी उपस्थित हैं अंकुर कॉलोनी सागर से। अब बैठिए आप लोग अपने स्थान। जल्दी से कर देना। हाँ अरुण जी आ जाइए। रविकांत जी जैन बालाघाट से शिक्षक के साथ आ जाएं। नमस्ते। महेंद्र जैन टीकमगढ़ से भी उपस्थित हों। महेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़ से शिक्षक के साथ बोलिए। हाँ आप लोग बैठिए। नमस्ते महाराज। आप लोग बैठिए प्लीज। महाराज जी। हाँ बोलो, आप सवाल करो जब तक। आगे जाओ। बोलिए। महाराज जी मेरा निवेदन है कि मेरी उम्र 68 साल की हो गई है। क्षेत्र की सेवा के कारण मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, तो क्षेत्र की सेवा ही करता रहूँ क्या इसकी क्षेत्र की सेवा छोड़ के अपना कोई उद्धार करने की सोचूं? देखो, क्षेत्र की सेवा भी आत्मा के उद्धार का निमित्त है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, धर्मायतनों की रक्षा और सेवा करने से देवायु और साता वेदनी का बंध होता है, वो सदगति का बंध। बस एक सुझाव है उन तमाम लोगों को आपके सवाल के माध्यम से जो किसी भी क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, वे क्षेत्र को अपनी श्रद्धा का आयतन मानकर स्वीकारे, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। आज लड़ाइयाँ हो रही है लोगों की। ये निवेदन है। आप आ रहा हूँ बता, पूरी बात कर रहा हूँ। एक संदेश सबके बीच जाना चाहिए और क्षेत्र की सेवा को अपना अधिकार मानने की जगह अपनी पूजा मानना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना आनंद आता है। संकल्प विकल्प से मुक्त होकर विशिष्ट आराधना पूर्वक जब आप ऐसा कर्म करेंगे, कोई भी ऐसा कर्म करेगा, तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक
पहुंचाने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को आहार जी पधारे महाराज जी। हाँ बिल्कुल, आहार से तो हमारी शुरुआत हुई है ना। हाँ इसीलिए तो चलिए, निवेदन है कि बिल्कुल उसके बाद चलिए, आज के इस एक सत्र बार को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं चलिए इनको नंबर दे दीजिए ऑफलाइन। ऑफलाइन बोलिए, नाम बताइए। अरुण जैन, अंकुर कॉलोनी सागर। ठीक है बोलिए। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर घोर विपत्ति आती है तो उसका पाप का उदय होता है, लेकिन उसकी मदद के लिए 1000 हाथ भी उठ जाते हैं, तो उसका ये मान के चलते कि पुण्य का उदय हो गया, तो कब पाप और पुण्य दोनों एक साथ ही चलते हैं? कई बार पाप पुण्य दोनों साथ साथ चलते हैं, और इसे समझने के लिए श्रीपाल के चरित्र को खोल के देखें। श्रीपाल के जीवन में कितनी विपत्ति आई, लेकिन उसी क्षण उसके लिए कोई ना कोई आलंबन मिला, आसरा मिला। जब जब पाप किया वो पाप उसके उदय में आया, लेकिन फिर साथ में पुण्य भी उसका साथ देने आ गया। तो दोनों चीज़ें साथ साथ आती हैं, हम इनको समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समय आप सबका हो गया, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामनमूल प्रमासागर जी महाराज की।